सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने जो बैंक खाते हैं उनमें से राशि कट रही है। ऐसी शिकायतें लगभग सभी कस्टमर जो आते हैं उनकी रहती है कि हमारे खाते में इतने पैसे थे, इतनी राशि कट गई, ये हमारा खाता माइनस में कैसे चला गया। तो आपको बताना चाहूँगा कि लगभग लोगों ने क्या है कि छोटी छोटी कंपनियों से लोन ले रखे हैं। किसी ने मोबाइल ले रखा है, किसी ने वॉशिंग मशीन, किसी ने कोई उपकरण ले रखा है। तो उन कंपनियों की जो किस्तें हैं उनमें आपने ये बैंक खाते दे रखे हैं। इन बैंक खातों में आप समय पे पैसे जमा नहीं करवाते और पैसे समय पर जमा नहीं होने की वजह से आपके इस लोन अकाउंट में कम से कम 500 रुपये तो कंपनियों की तरफ से आपको पेनल्टी लगाई जाती है और समय पर पैसे खाते में जमा न होने की वजह से 472 रुपये जो है बैंक काटती है। वो पैसा जब कटता है तब बैंक में कंपनी की तरफ से चेक लगाया जाता है और चेक लगाने पे वो चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता। तो सभी से मेरा आग्रह है कि जिस बैंक खाते में आपने लोन ले रखा है, जो खाता आपने लोन में दे रखा है, तो उस खाते में कम से कम आपके 1000 रुपये जमा रहने ज़रूरी है। उस खाते में 1000 रुपये जमा पड़े हो, उसके बाद में जितनी भी आपकी किस्त हो उस किस्त की राशि भी पर्याप्त जमा होनी चाहिए। समय पे जमा हो। आपकी लोन की जो किस्त है उस किस्त की तारीख से पहले आपके खाते में 1000 रुपये प्लस जो किस्त है उतनी राशि जमा हो तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो आप सभी को ये ध्यान देने की बात है कि जो भी आपने लोन ले रखा है उस खाते में आप पर्याप्त बैलेंस रखें। कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि जिस खाते में आपने पैसे जमा करवाए हैं और कई एजेंट जो बैठे हैं वो एजेंट आपके खाते से बिना आपकी अनुमति या बिना आपसे पूछे आपका बीमा कर दिया जाता है। बीमे में देखने में ये आया है कि एक तो 20 रुपये की बीमा की राशि काटी जाती है, उसके अलावा 436 रुपये की राशि आपके खाते से काट दी जाती है। अगर आप इच्छुक नहीं है तो पहले से कह दें कि मैं बीमा लेने का इच्छुक नहीं हूँ। ज़बरदस्ती किसी का बीमा न किया जाए और किसी को करवाना है तो पर्याप्त राशि उस खाते में रखें और अपना बीमा करवाएं ताकि आपका बैंक खाता भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहें और आपके बैंक खाते में राशि माइनस न हो। आपका खाता जब भी माइनस में जाता है तो आपका सिविल बहुत ख़राब होता है। आगे आपको लोन लेने में किसी भी तरीके का आप छोटा बड़ा लोन लोगे तो आपके सिविल ख़राब होने की वजह से आपको नहीं मिल पाएगा। तो सभी से आग्रह है कि समय रहते अपने बैंक खातों की EKYC अवश्य करवा लें। अगर आप बीमा चालू रखवाना चाहते हैं तो उसमें पर्याप्त राशि आप उस खाते में जमा रखें जिसमें आपके बीमे की राशि भी कट सके और आपकी किस्त भी समय पे कट सके। तभी आपका खाता एक्टिव रहेगा और आपका खाता माइनस में नहीं जाएगा और आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। तो सभी से निवेदन है कि आप आपके इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ समय पे मिलती रहे। धन्यवाद। राम राम। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपना खाता करवाएं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये बैंक में जिसमें खाता करवा रहे हैं ये सुरक्षित बैंक है और अपना खाता भी सुरक्षित रहेगा और अपनी राशि भी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि कई बार एजेंटों के प्रलोभन में आकर आप खाता करवा लेते हैं जिससे आपको नुकसान ही नुकसान होता है क्योंकि एजेंट अपने टारगेट को देखते हैं। आपका नुकसान या फ़ायदा देखना उनका कोई मकसद नहीं होता।
इससे आपको बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपके खाते से जितनी आपकी खाते में राशि है आपको 500 रुपये या 1000 रुपये जमा करवाने के लिए बोलेंगे, और उसमें से आपके 20 रुपये प्लस 346 या 450 रुपये के करीब जो बीमा होता है वो दोनों आपके काट दिए जाते हैं। और जैसे भी आपने जिस बैंक में खाता करवाया है आपका खाता वो सुनिश्चित तरीके से नहीं चल पा रहा है, आपके खाते से पैसे कटने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आप उसमें सीमित पैसे रखते हैं। आप ये सोचते हैं भी आपका ये जीरो बैलेंस का अकाउंट है, इसमें से पैसे कटेंगे नहीं, लेकिन आपका अकाउंट जीरो बैलेंस का है, उसमें से आपके 500 रुपये के करीब बीमा काट दिया जाता है। और उसके बाद में आप जैसे भी किस्तें वगैरह जमा करवाते हैं तो पर्याप्त आपके खाते में नहीं होने की वजह से आपका खाता माइनस में चला जाता है। खाता माइनस में जाने से आपको बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि खाता माइनस में जाएगा और वो खाता आपका आगे खराब हो सकता है, क्योंकि आप माइनस खाते में राशि जमा कराएंगे तो वो बार बार कटती रहेगी। जब भी आपकी राशि कटेगी तो आप सीधा जो किस्तें जमा करवाएंगे वो एजेंट को, कंपनी के एजेंट को जमा करवाएंगे, और आपका खाता लगातार माइनस चलता जाएगा। माइनस होते होते वो खाता आपका ड्यू हो जाएगा और आपका सिविल बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। आपका सिविल खराब होने से आपको आगे किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा लोन लेने में आपको बड़ी परेशानी आएगी। तो समय रहते इन चीज़ों पर ध्यान दे लें। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि अपने को जिस बैंक का खाता रखना है, अपने को जो बैंक सुरक्षित लगता है उसी में खाता रखें, और उसमें EKYC और DBT अवश्य करवा लें, जिससे आपके खाते में जैसे आपकी पेंशन है, आपका नरेगा का पैसा है या आपका बचत खाता है, उसमें आप अपनी तरफ से जो भी बैलेंस जमा करवाते हैं वो सुरक्षित रहे। तो इन चीज़ों पे गौर करके ही आप खातों का संचालन करें। लगभग लोगों में देखा गया है कि उनके खातों की वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तो खाते परेशानी के लिए नहीं बनाए जाते, खाते जो खोले जाते हैं वो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि आपको इस खाते में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद। राम राम।